आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अजहरी साहब, देश में कहीं दो धर्म बट रहे हैं क्या बीजेपी की सियासत से? बीजेपी की अजहरी जी आप म्यूट पर हैं शायद, एक बार प्लीज चेक कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। साजिश के तहत एक, चलिए जी मैं म्यूट पे नहीं हूँ। हाँ सर प्लीज कंटिन्यू, आ रही है आपकी म्यूट पे बता रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है? जी अजहरी जी आपकी आवाज आ रही है सर, प्लीज। हेलो अजहरी साहब आप तक। मैं ये कह रहा था कि हाँ, दो धर्मों में बांटने की सियासत, वो तो उनकी आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी की, आज से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही आरएसएस के जरिए इसीलिए हुआ है कि मुसलमानों को टारगेट करो, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। कैसे टारगेट हो रहे हैं, जरा देश की जनता को ये बताइए कि आप टारगेट कैसे हो रहा है? छिपा हुआ नहीं है। 80 और 20 की 80 और 20 की बात करने वाले, मुसलमानों को 20% की उपाधि दे वाले कौन है? सर देश की सियासत में 80-20 की बात तो हर राजनीतिक पार्टी कहती है सर, शायद हो सकता है जिसके कैरियर पर आप बैठे हो लोग है ना, वो भी 80-20 की बात करती हो। नहीं 80 देखिए आपने भाई ना, अनुराग भाई, आपने सवाल किया था कि दो धर्मों में बांटने वाली बात जो आपने की थी, उस पर मैंने आपसे कहा दो धर्मों में बांटने। मैंने मेरा सर सवाल समझिए, ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि सियासी तौर पर तो आरोप लगाए जा सकते हैं, चूंकि आप धर्म से बहुत जुड़ाव रखते हैं, तो देश में वो पॉइंट कहां है जिसमें दो धर्म आपस में बट रहे हैं? मैं तो वो मुद्दे जानना चाह रहा हूं आज के परिप्रेक्ष्य में। अरे हर लेवल पर आप बताइए। अभी जो गाइडलाइन जारी की है, मैं गाइडलाइन से ऐतराज नहीं है, गाइडलाइन जारी किए, एक मुख्यमंत्री का एक ये होता है, काम ही होता है कि वो लाइन ऑर्डर को महफूज रखे, तहफ्फुज लोगों को तहफ्फुज दे, लोगों की सुरक्षा, लोगों की चिकित्सा बढ़िया करे, इसमें कोई शक नहीं है, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन जो गाइडलाइन हमारे लिए होती है जारी, उस पर तो अगर हम गलत करेंगे, हम चाहते भी उन लोगों पर कार्रवाई हो। लेकिन ये क्या कांवड़ यात्रा वालों पर ये गाइडलाइन चलती है क्या? नहीं सर, गाइडलाइन तो कांवड़ यात्रा ने बहुत क्लियर कहा है, और ये मुझे लगता है कि सभी धर्मों को सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बहुत क्लियर कहा है कि अगर कोई धर्म विरोधी नारे लगाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मुस्लिमों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री एक आंख से सुनो, नहीं मुख्यमंत्री की नजरें सिर्फ मुसलमानों की खामियों पे रहती हैं। सर कैसे? मुख्यमंत्री यही जानने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे कार्रवाई करते हैं? मुख्यमंत्री ने जो एसपी और डीएम जो जिलों में छोड़ रखे, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए छोड़ रखे हैं, क्या बात कर रहे हो आप? संभल हमारे सामने सर, ये तो विक्टिम कार्ड खेलने का तरीका है ना अजहरी साहब? बताओ आप। नहीं एक मिनट, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, ये जो योगी सरकार की ओर से आदेश दिया गया जिसमें कहा गया कि भाई कुछ नियमों का पालन करना होगा, तो ये तो कांवड़ यात्रियों के लिए भी है। ये कैसे एक ही धर्म टारगेट हो रहा है और कैसे आपका धर्म टारगेट नहीं हो रहा है? अरे अनुशासन और नियम हमने देखे हैं योगी सरकार के साथ। अच्छा ठीक है, एक मिनट, अनुशासन भी देखा है। ठीक है, अभी आप अजहरी साहब बोलते बुलडोजर पर भी आइएगा, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। चक्रपाणी जी महाराज, तमाम कवानीन मुसलमानों के लिए ठीक है, ओके अजहरी साहब को सर हिंदू धर्म क्या कह रहा है एक बार सुन लेते हैं। बोटानी जी सबूत पेश करें। ये एक्चुअल इनकी आदत है अजहरी साहब की, जिहाद करते हैं। जब अगर कोई हमारी 10 गायें सरकार के बोलता है तो उसकी आवाज को दबाने का काम करते हैं, बहुत ही गलत बात है, जिनकी जबान पर शर्मनाक है। जिनके अजहरी साहब आपको चुप होकर के पहले बात सुननी चाहिए, आप पहले बात सुनिए। अच्छा एक मिनट अजहरी साहब सुन लीजिए। ओके, ये है कि इनको विक्टिम कार्ड खेलना है। बात कर रहे हो आप? देखिए इनको विक्टिम कार्ड पूरे देश और दुनिया में खेलना है, इनका इसी से राजनीतिक शिकायत होती है। अरे भाई समझो, हमारे कावड़ियों पे भी कई प्रकार की बंदिशें लग जाती है। अगर लगती है तो सरकार का एक कर्तव्य है वो अपने को देखिए कि किसी भी प्रकार की किसी को परेशानी न हो, इसलिए अनेक प्रकार के नियम कानून होते हैं। अब अस्त्र की जहां तक बात है, हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र है, त्रिशूल है, भाला है, अनेक प्रकार की चीजें। इस पे तो मैं चाहता हूँ कि सरकार बिल्कुल प्रतिबंध न लगाए। हमारे जो प्राचीन जो हमारे देवी देवताओं के शस्त्र है उसको जो मान लीजिए त्रिशूल पे ही प्रतिबंध कोई लगा दे तो कैसे जाएगा? वो तो भगवान शिव का प्रतीक है। तो हमें लगता है वो धर्म की रक्षा के लिए, वो हिंसा के लिए नहीं है। लेकिन चक्रपाणी जी महाराज, यहाँ पर धर्म की रक्षा के साथ साथ स्थानीय लोगों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी वहां पर सरकार के गाइडलाइंस का पालन सबको करना होगा। तलहार अश्विनी जी, तलहार अश्विनी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ओके, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ, ठीक है। तलहार अश्विनी जी, लेकिन आज देश में कुछ भी होता है,
छोटे से छोटी बड़ी बात और बड़े से बड़ा फैसला, उसमें ये जरूर बताया। नहीं तो रशीदी साहब आप ये चाहते हैं कि जहां पर ताजिया निकले वहां पर भी सबको नाम डिस्प्ले करने के लिए आधार कार्ड हमारे अजहरी साहब, अगर कावड़ यात्रा के रूट पर नाम डिस्प्ले करना है तो वो तो हिंदू को भी करना है, मुस्लिम को भी करना है। जी जी, तो सबको मानना चाहिए फिर तो। जल्दी 10 सेकंड। नहीं होती ये जान लीजिए। नहीं यही बांटने का तरीका है। तो पहले सवाल का जवाब है आपके वो यही है। हाँ, यही बांटने का तरीका है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि आप अल कबीर जो है वो उसका नाम आप क्यों नहीं आप बदल रहे हो, अनूर का नाम क्यों नहीं आप बदल रहे हो। बहुत सारे मेरे पास लिमिटेड वक्त है, मैं फैक्चुअली बात जाइए। मैं कह रहा हूं अगर कोई सलमान सुरेश नाम से दुकान लगाता है तो इसकी शिकायत करता है हिंदू पक्ष का व्यक्ति। अगर कोई स्लॉटर हाउस चलाता है हिंदू नाम का व्यक्ति मुस्लिम नाम से, तो उसकी शिकायत आप कीजिए। आपके आपत्तियों पर सरकार या जुडिशरी जवाब देगा। नाम से दुकान चलाता है। एक सेकंड चाहता हूँ, एक सेकंड सुनो, बात आपकी सही है, बात आपकी अनुराग भाई बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, सलमान अगर सुरेश के नाम से दुकान चलाता है तो ये हिंदू समाज को ही नहीं, नूर अहमद अजहरी को भी ऐतराज है कि भाई तेरा नाम सलमान है, तूने सुरेश क्यों रख लिया, क्या वजह है। हाँ, तो ये इस तरह से अगर आप उसको एक एंगल से सिर्फ मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमान सलमान से अमितोष पारिक जल्दी से जिस तरह से अनुराग जी, जिस तरह से ये बात